जय हिंद। वेलकम टू 500 MCQ सीरीज ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। मैं गणेश सिंघानिया, गेट क्वालिफाई इन 2021। आज बहुत ही आसान शब्दों में टेस्टिंग मेथड के बारे में, जिसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और उसमें डाई पेनिट्रेट या लिक्विड पेनिट्रेट भी उसे बोल सकते हैं, के बारे में जितने भी MCQ बने हैं सारे डिस्कस करूँगा। तो ब्रीफ में हम जान लेते हैं NTD होता क्या है, NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो टेस्टिंग मेथड दो प्रकार के हैं, एक तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है और दूसरा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है कि हमारे पार्ट जो है जिस पे हम टेस्ट अप्लाई करते हैं वो नष्ट हो जाता है, तो ऐसे टेस्टिंग को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वैसा टेस्ट है जिसमें टेस्ट किए जाने वाले पार्ट को कोई नुकसान ना हो और हम आसानी से टेस्ट कर लेते हैं। इसका मेथड है विजुअल टेस्टिंग, जो पॉपुलर टेस्टिंग मेथड है उसके बारे में बता रहा हूँ। विजुअल टेस्टिंग है, लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग जिसको डाई टेस्ट पेनिट्रेट भी बोलते हैं, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, मैग्नेटिक टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और ED करंट टेस्टिंग। तो आज डिस्कस करेंगे लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के ऊपर। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग में हम लोग डाई या मतलब कलर का उपयोग करते हैं। इसका स्टेप है, सबसे पहले हम करते हैं सरफेस। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि LPT यानी लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग में हम लोग केवल सरफेस का टेस्ट करते हैं, इंटरनल पार्ट का कोई टेस्ट नहीं होता है, ओनली सरफेस टेस्टिंग होता है। तो इसमें हम जो स्टेप अपनाते हैं बेसिकली 6 स्टेप होते हैं। सबसे पहले सरफेस प्रिपरेशन करते हैं यानी क्लीनिंग करते हैं। फिर सेकेंड स्टेप है अप्लाई द डाई यानी कलर अप्लाई करते हैं, जो मुख्यतः रेड कलर का होता है। फिर थर्ड है डुएल टाइम यानी कैपिलरी एक्शन उसके ऊपर होता है। तो अगर ये भी प्रश्न आ सकता है कि LPT किस एक्शन पे या किस प्रिंसिपल के काम पे वर्क करता है, तो कैपिलरी एक्शन पे वर्क करता है। फिर क्या करेंगे, चौथा स्टेप है एक्सेस डाई क्लीनिंग, जो हम डाई दिए उसको रिमूव करेंगे। और फिर उसके बाद डेवलपर एप्लीकेशन ये भी एक तरीका का लिक्विड ही होता है जो वाइट होता है। वाइट यानी चौक को आप ले सकते हैं, जैसे चौक पानी सोखता है उसी तरीक़ा से वो भी जो डाई पहले रेड कलर का डाई दिए हैं वो वाइट कलर का डाई में ऊपर शो करेगा वो कि कहाँ पे क्रैक या कहीं पे कोई दरार है, उसमें शो करेगा डेवलपर पे। फिर उसके बाद इंस्पेक्शन करेंगे। तो ये सारे LPT का ब्रीफ था। तो ब्रीफ से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये नॉन पोरस मटेरियल पे यूज होते हैं। और जब हम टेस्ट स्टील या टाइटेनियम पे करते हैं तो लिक्विड में क्लोरीन मिक्स करते हैं। और अगर हम निकेल बेस्ड एलॉय, निकेल से जो बना एलॉय उस पर टेस्ट करते हैं तो हम लोग सल्फर लिक्विड में यानी डाई में यूज करते हैं। तो इसे रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं आइए देखते हैं कौन सारे डिस्कस करते हैं। तो पहला है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो कौन से प्रिंसिपल पे बेस है ये, कैपिलरी एक्शन। सेकेंड है फर्स्ट का D। सेकेंड है व्हेन ए स्मॉल डायमीटर ट्यूब इज प्लेस्ड इन अ ग्लास ऑफ वाटर राइज इन द ट्यूब टू लेवल एबव द एडजेसेंट सरफेस, दिस इज कॉल्ड, तो क्या कहलाएगा, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन तो यही होते हैं। थर्ड है हाउ
इज द साइज ऑफ अ लिक्विड पेनिट्रेंट इंडिकेशन यूजुअली रिलेटेड टू द डिसकंटिन्यूटी इट रिप्रेजेंट। तो लार्ज होगा तभी ना, तो कौन होगा थर्ड का ए लार्ज। फोर्थ है अ पेनिट्रेंट दैट इज सेल्फ इमल्सिफाइंग इज कॉल्ड सेल्फ इमल्सिफाइंग। इमल्सिफाइंग का मतलब है दो डिफरेंट डेंसिटी का मिश्रण को एक मिश्रण बनाना, क्या कहलाते हैं इमल्सिफाइंग। और वैसा इमल्सिफाइंग जो स्वयं होता है उसे क्या कहते हैं सेल्फ इमल्सिफाइंग। तो इमल्सिफाइंग ये जो सेल्फ खुद होता है उसे कहते हैं वाटर बासेबल, यानी कि 4 का बी। नेक्स्ट फिफ्थ ए पेनिट्रेंट प्रोसेस व्हिच एम्प्लॉयज एन इमल्सिफायर एज सेपरेट स्टेप इन द पेनिट्रेंट रिमूवल प्रोसेस इज कॉल्ड। तो अगर हम क्या करें पेनिट्रेंट रिमूवल प्रोसेस में अपनाते हैं तो उसे कौन सा इमल्सिफाई पोस्ट इमल्सिफाइड कहते हैं। कौन सा रहता है पोस्ट इमल्सिफाइड। 5 का ए लास्ट में है। 6 है ए पेनिट्रेंट प्रोसेस इन विच एक्सेस पेनिट्रेंट इज रिमूव्ड विथ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इसमें क्वेश्चन से ही आंसर पता लग रहा है कि किसको रिमूव करने की बात हो रही है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्वेंट रिमूवल प्रोसेस होगा, तो क्या कहलाएगा सॉल्वेंट रिमूवल, यानी 6 का ये राइट है। नेक्स्ट है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कैपेबिलिटीज ऑफ लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। पहला है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबसरफेस डिसकंटिन्यूटी इन a test piece. No. Liquid penetrant testing is useful for locating discontinuity in porous material. नहीं, ये तो porous material के दिया ही नहीं। Liquid penetrant testing is usually for locating discontinuities which are open to the surface in non-porous material. Yes, यानी C का 7 का C राइट। नेक्स्ट है Which of the following discontinuities types could typically be found with a liquid penetrant test? तो इंटरनल स्लैग के लिए तो है ही नहीं, इंटरनल स्लैग होगा नहीं, तो कौन सा होगा फैटिक क्रैक। 8 का डी राइट। नेक्स्ट है Which of the following chemical elements are normally held to a minimum in liquid पेनिट्रेंट मटेरियल व्हेन टेस्टिंग स्टेनलेस स्टील एंड टाइटेनियम। ये तो पहले मैं बता चुका हूँ कि टाइटेनियम, अगर स्टील और टाइटेनियम की बात हो तो क्या उसमें मिक्स करते हैं क्लोरीन मिक्स करते हैं, तो 9 का वी। 10 है बीच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट आर नॉर्मली हेल्ड टू मिनिमम ए लिक्विड पेनिट्रेंट मटेरियल व्हेन निकेल। निकेल में अगर है तो उसमें डायरेक्ट हम क्या यूज करते हैं सल्फर। नेक्स्ट है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिजायरेबल मेथड ऑफ प्री क्लीनिंग अ टेस्ट पीस प्रायर टू प्री पेनिट्रेंट टेस्टिंग। तो कौन सा होगा वेपर डिग्रेसिंग वेपर डिग्रेसिंग। अब वेपर डिग्रेसिंग क्या होता है, तो वेपर डिग्रेसिंग होता है कि ये भी एक तरीका से प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कंडेंसिंग सॉल्वेंट वेपर का यूज किया जाता है, जो मटेरियल के सरफेस पे जाके क्या होता है कंडेंस हो जाता है, और जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको कंडेंस करके और फिर उसके वेपर में हो जाते हैं, तो क्या होते हैं सारे के सारे वहाँ से क्लीन हो जाते हैं। तो ये इस तरीक़ा का प्रोसेस को क्या कहते हैं वेपर डिग्रेसिंग प्रोसेस। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करें।